इंतजामिया ने भड़काऊ बातें कही थी, मैं उनको यहाँ पे नहीं बोलना चाहता हूँ। जो अंजुमन इंतजामिया ने भड़काऊ बातें कही थी, उसका रिजल्ट ये हुआ, उसका परिणाम ये हुआ कि 6 मई 2022 को भारी मात्रा में मुस्लिम समाज के लोग ज्ञानव्यापी परिसर के बाहर और गेट नंबर 4 से बाहर लेके मैदागिन चौराहा तक, जो करीब 2 किलोमीटर का पैच है, मैदागिन चौराहे से गेट नंबर 4 तक भारी मात्रा में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग वहां पे विराजमान थे और उनका एक ही इंटेंशन था कि इस एडवोकेट कमीशन के सर्वे को गेट नंबर 4 तक नहीं पहुंचने देना है, इस एडवोकेट कमीशन के सर्वे को विफल करना है। अब देखिए, मैं आपके सामने जो बात रख रहा हूँ, इस बात में कहीं भी मैं का भाव मत ढूंढिएगा। ये जितनी बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इन सारी बातों को रखने का पीछे पर्पज़ ये है, इसका मकसद ये है कि अगर सनातन समाज अपनी एकता, अपनी अस्मिता, अपनी आस्था के लिए एकजुट हो जाए तो एक से एक करिश्मे हो सकते हैं। अगर आपको अपने इशू पे यकीन है, अपनी डिविनिटी पे यकीन है, अगर आपको अपनी दिव्यता पे यकीन है और जो आपका मुद्दा है उस पे यकीन है, तो एक से एक करिश्मे हो सकते हैं। 6 मई 2022 को जब मैं और मेरे पिताजी और हमारी एडवोकेट कमीशन की टीम ज्ञानव्यापी के परिसर में सर्वे करने जा रही थी, भारी मात्रा में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पे मौजूद थे। और जब मैदागिन से गेट नंबर 4 के बीच जा रहे थे, मुझे आज भी वो दृश्य आंखों के सामने आ जाता है। गाड़ी में हम लोग बैठे हुए थे एडवोकेट का कोट पहन के, और भारी मात्रा में सबने चारों तरफ से घेर रखा था। पता नहीं ईश्वर का क्या करिश्मा हुआ, मैंने अपने बाबूजी से पूछा कि ये ऐसी भयानक स्थिति है, ऐसा लगता है कि हम लोग कभी गेट नंबर 4 तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। और उस समय मेरे बुजुर्ग पिताजी ने, उनका जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो अपने आप में नमन करने वाली, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो मेरे पिताजी हैं, उन्होंने कहा कि विष्णु, तुम बढ़ते रहो, अगर आज हम लोग गेट नंबर 4 तक पहुंच गए तो महादेव मिलेंगे, और नहीं पहुंचे तब भी महादेव मिलेंगे, पर हम वापस आएंगे नहीं। आप कल्पना करिए, निहत्ते एडवोकेट कमीशंस की टीम, करीब 5 से 10 लोग इस भारी खूंखार भीड़ के बीच में गेट नंबर 4 तक पहुंचे। एडवोकेट कमीशन का सर्वे हुआ, और जब सर्वे हुआ तो ज्ञानव्यापी की परतें दर पे दर बराबर एक से एक परतें खुलती चली गई। जब 6 और 7 मई को सर्वे हुआ तो माँ श्रृंगार गौरी का जो अस्तित्व है वो हमें इस तथाकथित मस्जिद की वेस्टर्न साइड पे मिला। जब 14, 15 और 16 मई को सर्वे हुआ तो इस तथाकथित ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर के अंदर भारी मात्रा में हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह मिले, संस्कृत के श्लोक मिले, जो 3 गुंबद थे उसके नीचे हिंदू मंदिर के शिखर मिले, कटी हुई देवी देवताओं की मूर्तियां मिली। और हद तो तब हो गई जब 3 गुंबद के नीचे, सेंट्रल डोम के नीचे हम लोग पहुंचे तो वहां पे कैलेंडर लगा हुआ था, ज्ञानव्यापी मस्जिद, चारों तरफ से भारी मात्रा में उस मस्जिद में कैलेंडर लगा हुआ था। कैलेंडर क्या था? ज्ञानव्यापी मस्जिद। और जब उस कैलेंडर को उठाया गया तो उसके नीचे संस्कृत के श्लोक, डमरू और अलग अलग हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह मिले, हिंदू देवी देवताओं को बनाने के, रखने के आले मिले, स्वास्तिक के चिन्ह मिले। और इसी माध्यम से 16 मई 2022 को ये निर्धारित हुआ। 15 मई की शाम को जब ये एडवोकेट